नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीडीएस कैंपस पे। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो नोट्स डिस्कशन करते हैं डेली, आज वो चैप्टर नंबर 9 है। इससे पहले 8 चैप्टर का हम लोग अच्छा से सब्जेक्टिव विथ ऑब्जेक्टिव क्लियर करवा चुके हैं। आपको बता दें कि अब इसमें टोटल 17 चैप्टर था, तो ये हो गया 9 चैप्टर, 8 चैप्टर और बचा है, मतलब ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा, इंडियन ज्योग्राफी। पॉलिटी भी वैसे ही डेली रात को चला रहा है। तो आप यकीन मानिए, डेली यदि जुड़ के रहते हैं, एक एक चैप्टर करते हैं, तो आपका सिलेबस कब पता खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इसमें आपको सब्जेक्टिव क्लास नोट्स करवाते हैं, साथ में इससे रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव फैक्ट होता है क्वेश्चन, फिर हम लोग उससे भी डिस्कशन करते हैं। देख सकते हैं यहाँ जितना भी सर द्वारा ऑब्जेक्टिव है उसको भी हम लोग डिस्कशन करते हैं, जिससे क्या होता है पूरे चैप्टर पे हम लोग का पकड़ बन जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन साथियों, बहुत सारे लोग सिर्फ देखते हैं लेकिन शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, मेहनत लगता है वीडियो में, ठीक है। और शेयर जरूर किया कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। खनिज खनिज दो या दो से अधिक तत्वों का योग है। इसका एक अपना भौतिक रासायनिक गुण होता है। इसे खनन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। खनिज वितरण भारत खनिज संसाधन मामले में धनी देश है, परंतु इनका विवरण बहुत असामान्य है। अधिकतर खनिज संपदा प्रायद्वीपीय भारत के आग्नेय एवं कायांतरित सेलों में सीमित है। इन खनिज के वितरण को मुख्यतः 6 क्षेत्रों में बांटा गया है। बोला गया है क्या, भारत में खनिज बहुत है, लेकिन ज़्यादातर खनिज कहाँ है? दक्षिण भारत में, ये वाला प्रायद्वीपीय में। चलिए 6 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा भाग है खनिज का, थोड़ा देखते हैं यहाँ पे, ऐसे ही करके देखते हैं मैप द्वारा। उत्तर पूर्वी चोटी, उत्तर पूर्वी किसे कहेंगे? तो ये वाला भाग, ठीक है। इस क्षेत्र बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल विस्तृत है। यहाँ कोयला, लोहा, अभ्रक और क्या है, अभ्रक, तांबा भरपूर भंडार है। इस क्षेत्र में भारतीय खनिज का हृदय स्थल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? भारतीय खनिज का हृदय स्थल भी कहा जाता है, ठीक है। मध्यवर्ती पेटी, मध्यवर्ती मतलब बीच वाला, यह क्षेत्र छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, पूर्वी महाराष्ट्र तक विस्तृत है। यहाँ कोयला, लौह अयस्क, तांबा प्रचुर भंडार में पाया जाता है यहाँ पर, ठीक है, ये सब चीज़। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। दक्षिण पश्चिमी पेटी, यह क्षेत्र तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा विस्तृत। यह लौह अयस्क सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है ये वाला क्षेत्र में। उत्तर पश्चिमी पेटी गुजरात, राजस्थान, बलुआ पत्थर, संगमरमर, जिप्सम आदि पाए जाते हैं। कौन वाला क्षेत्र की बात कर रहे हैं? ये वाला क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या क्या, संगमरमर, जिप्सम, चांदी, मिल्टाना, ये सब चीज़ पाई जाती है। प्रॉपर ढंग से हम लोग देखेंगे किस राज्य में क्या पाया जाता है। अभी सिर्फ हम लोग देखते हैं कहाँ कहाँ पे क्या क्या है। हिमालय क्षेत्र में धात्विक खनिज अल्प भंडार है, यहाँ पर भंडार है। यहाँ इस क्षेत्र में अनेक खनिज के बहुमूल्य भंडार है, जैसे सोना, चांदी। हिमालय क्षेत्र में बहुत कम है, लेकिन है, सोना चांदी वगैरह इसमें पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा कौन सा है? हिंद महासागर क्षेत्र, नीचे वाला क्षेत्र, सबसे नीचे वाला क्षेत्र भारत का। अरब सागर तथा बंगाल खाड़ी के निर्गम तट पर खनिज तेल का प्राकृतिक गैस धनी समुद्र में उच्च कोटि के अल्मुनियम, सोडियम, लोहा, टाइटेनियम मिलते हैं। मेन रूप से यहाँ क्या पाया जाता है? यहाँ सब पर मेन रूप से यहाँ तेल और गैस पाई जाती है प्राकृतिक रूप से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खनिज संसाधनों का वर्गीकरण। खनिज को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है: धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ईंधन खनिज। भारत में लगभग 95% खनिजों का उत्पादन होता है, जिसमें 3 ईंधन खनिज, 3 आणविक खनिज, 10 धात्विक खनिज, 25 गैर धात्विक खनिज और 55 खनिज है। क्या कहा गया? भारत में 95 खनिजों का उत्पादन होता है, जिसमें 3 ईंधन, 3 खनिज आणविक, 10 धात्विक, 23 गैर धात्विक और 55 अन्य खनिज है, ठीक है। धात्विक खनिज ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। इसमें प्रमुख उदाहरण है लौह अयस्क, मैग्नीज, तांबा, टंगस्टन आदि जो है कौन सा हो जाएगा? धात्विक खनिज हो जाएगा। चलिए देखिए कहाँ पे क्या पाया जाता है, पहले आपको हम बता देते हैं। मैग्नीज, देखिए मैग्नीज कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, ये सब क्षेत्र है मैग्नीज का। देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है। चांदी कहाँ पे पाया जाता है? तो ये चांदी का सिंबल दिया गया है, इसमें उतना अच्छा से नहीं दिख रहा है। चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। लौह अयस्क खनिज लोहा पृथ्वी पर शुद्ध रूप में नहीं पाया जाता है।
यह अयस्क फास्फोरस, सल्फर, गंधक, तांबा, सिलिका, मैग्नीशियम, चूना, पत्थर के साथ मिश्रित पाया जाता है। भारत में खनिज लोहा 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? हेमाटाइट, गेरिक लोही, इस लोहे का ऑक्साइड कहते हैं। इसमें धात्विक मात्रा 60 से 70% होती है। इसके प्रमुख भंडार झारखंड, मयूरभंज, उड़ीसा, बेलाडीला, छत्तीसगढ़। ये क्वेश्चन पूछा गया था 1275 में। बेलाडीला किससे संबंधित है? तो लोहा से, ठीक है, छत्तीसगढ़ में। चलिए, मैग्नेटाइट, इसे काला एस कहते हैं। इसमें धात्विक मात्रा 60 से 65% होती है। यह मुख्यतः कर्नाटक के धारवाड़ से कुरप्पा क्षेत्र में पाया जाता है। कर्नाटक के कुरप्पा क्षेत्र में। क्वेश्चन यही से आता है, कौन सा कहाँ पे पाया जाता है? लिमोनाइट, यह पीले रंग का होता है। यह निम्न कोटि का लोहा अयस्क है। इसमें धातु 35 से 50% तक होती है। यह दामोदा क्षेत्र, रानीगंज, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश, कांगड़ा घाटी, हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा घाटी से भी क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखिएगा, 1275 में। आदि में पाया जाता है। तो कहाँ कहाँ? रानीगंज। लिंगोनाइट जो काला होता है मेन रूप से, वो कहाँ कहाँ? मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश, ये सब चीज पाया जाता है। सिडराइट, इसे आयरन कार्बोनाइट कहा जाता है। इसमें लोहे की मात्रा 10 से 40% तक होती है। यह आर्थिक रूप से व्यवहार में नहीं पाया जाता है। सिडराइट जो है आर्थिक रूप से व्यवहार में नहीं पाया जाता है। मैग्नीज देखते हैं, इसके प्रमुख अयस्क है साइलोमिनिन, पायरोक्यूलाइट, ब्रोमाइड आदि। इसका उपयोग कांच उद्योग, शुष्क बैटरी, जंगरोधी इस्पात बनाने में किया जाता है। मैग्नीज के शीर्ष उत्पादक राज्य क्रमशः मध्य प्रदेश 33%, महाराष्ट्र में 25%, उड़ीसा में 18.5%, कर्नाटक में 11.5%, आंध्र प्रदेश में 11.5%। तांबा के बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तांबा अत्यधिक नगण्य, मजबूत, बिजली का अच्छा संवाहक है। यह मुख्य रूप से विद्युत मशीनरी, ऑटोमोबाइल, स्टेनलेस स्टील में उपयोग में किया जाता है। इसे जब जस्ते के साथ मिश्रित किया जाता है तो इसे पीतल कहते हैं। तांबा को जस्ते के साथ मिलाया जाता है तो उसको पीतल कहते हैं, और टीन के साथ मिलाने पे इसे कांस्य कहते हैं। याद रखिएगा, मिश्रण यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक टाइम कि तांबा में अगर हम लोग मान लीजिए क्या मिलाते हैं तो पीतल हो जाएगा, ठीक है, और क्या मिलाएंगे तो कांस्य हो जाएगा। तो याद रखिएगा साथियों, जस्ते के साथ मिश्रित होने पर पीतल और टीन के साथ होने पर कांस्य। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में तांबा का अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है। इसके बाद क्रमशः राजस्थान और झारखंड आता है। तांबा अयस्क के उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, उसके बाद राजस्थान और झारखंड है। हालांकि भारत में मांग के क्रम उत्पादन होने के कारण तांबा का आयात करना पड़ता है। सीसा, यह गैलेना से प्राप्त होता है, जो कि चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और कैलकेरियस सैलिएट के साथ मिलकर के पाया जाता है। इसका उपयोग मिश्र धातु, गोला बारूद, कांच बनाने में, पेंट बनाने, हवाई जहाज, छपाई, रबर उद्योग आदि में किया जाता है। इसके भंडार राजस्थान, छत्तीसगढ़ आदि में मिलते हैं। इसका सीसा का जस्ता, यह सीसा तथा चांदी के साथ संयुक्त रूप से पाया जाता है। इसका उपयोग शुष्क बैटरियों, मिश्र धातु, इलेक्ट्रोड, रबर उद्योग, दवाइयाँ, पेंट आदि में किया जाता है। राजस्थान भारत के कुल जस्ता का उत्पादन लगभग 99% हिस्से पर प्रमुख उत्पादक करते हैं, ठीक है। चलिए, बायोक्साइड, यह एल्युमिनियम का ऑक्साइड है। यह विशिष्ट खनिज नहीं है, बल्कि मुख्य रूप से हाइड्रेट एल्युमिनियम ऑक्साइड के युक्त में चट्टान या मिट्टी जैसा पदार्थ है। लोहे की मात्रा के आधार पर गुलाबी, सफ़ेद, लाल रंग होता है। भारत में बायोक्साइड का शीर्षक राज्य कौन है? उड़ीसा 49%, इसके बाद गुजरात, झारखंड में इतना। सोना एक कीमती धातु है जिसका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। स्वर्ण अयस्कों का सबसे बड़ा भंडार बिहार में 44% है, जमुई में, लेकिन वहाँ पे निकाला नहीं किया, ठीक है। इसके बाद राजस्थान, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश एवं झारखंड में है। चलिए, चांदी देखते हैं। चांदी एक बहुमूल्य धातु है। इसका उपयोग रसायनों में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, फोटोग्राफी आदि में किया जाता है। यह सीसा तथा जस्ता के साथ संयुक्त रूप से पाई जाती है। उदयपुर की जावर खान इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके प्रमुख अयस्क है अर्जेंटाइट, हॉर्न सिल्वर, पैराजाइट आदि। ये सब क्या है? महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
गैर धात्विक खनिज। गैर धात्विक या धात्विक खनिज विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है। इसके प्रमुख उदाहरण हैं अभ्रक, चूना पत्थर, डोलोमाइट, एस्बेस्टास, जिप्सम, हीरा, संगमरमर इत्यादि। ये सब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभ्रक, यह मस्कोबाइट, बायोटाइट और फ्लोपाइट अयस्कों से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग विद्युत उद्योग में किया जाता है क्योंकि इसमें उच्च रोधक गुण होते हैं। भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश, इसके बाद क्रमशः राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र, बिहार में पाया जाता है। अभ्रक का सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा। चूना पत्थर, चूना पत्थर सिलिका, एल्युमिनियम, आयरन ऑक्साइड, फास्फोरस और सल्फर की थोड़ी मात्रा में, मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनाइट, कैल्शियम मैग्नाइट, कार्बोनेट का मिश्रण है। इसका उपयोग सीमेंट, लौह इस्पात एवं रासायनिक उद्योगों में किया जाता है। इसका सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में 20 से 14%, 20.14%, भारत के उसके बाद क्रमशः मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश में एवं कर्नाटक में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डोलोमाइट, यह एक प्रकार का चूना पत्थर है जिसे 10% से अधिक मैग्नीशियम होता है। जब मैग्नीशियम का प्रतिशत 45% हो जाता है तो यह वास्तविक डोलोमाइट होता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से धातु क्रम उद्योग में किया जाता है। डोलोमाइट का सर्वाधिक उत्पादन ओडिशा 29% है। इसके बाद क्रमशः छत्तीसगढ़ में 27% है, आंध्र प्रदेश में 17.76% है, झारखंड में 8% हो जाएगा। एस्बेस्टोसाइट्स, यह आग के प्रति अग्निशाह होता है। इसका उपयोग गाड़ियों के ब्रेक, अग्निशाह, कपड़ा, रस्सी, कागज, चादरें और बनाने में किया जाता है। इसका सबसे बड़ा उत्पादक है राजस्थान जो कि 95% है। इसके बाद आंध्र प्रदेश दूसरा स्थान पे है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। जिप्सम, यह कैल्शियम हाइड्रोटेट सल्फेट जो कि चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और सील तलचट्टी निक्षेपों में पाए जाते हैं। सफ़ेद खनिज है। यह मुख्य रूप से अमोनिया सल्फेट, उर्वरक और सीमेंट उद्योग में पाए जाते हैं। इसका प्रमुख उत्पादक है राजस्थान, 81% कहाँ पाया जाता है? राजस्थान। जिप्सम। हीरा, यह एक कीमती रत्न है, अपनी चमक, पारदर्शिता और कठोरता के लिए जाना जाता है। मुख्य रूप से बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में हीरा सबसे अधिक पाया जाता है। देखिए कौन सा खनिज किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है, सिर्फ ये याद यहाँ पे रखना है, ठीक है ना, और कुछ नहीं। आंध्र प्रदेश के कुरनूल, अनंतपुर और कर्नाटक के रायपुर में विंध्य संरचनाओं में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला भारत का सबसे प्रमुख हीरा उत्पादक जिला है। पन्ना जिला मध्य प्रदेश का, याद रखिएगा। वहीं अगर दुनिया की बात की जाए तो अफ्रीका में पाया जाता है, ठीक है। चलिए ईंधन खनिज, यह वैसे खनिज संसाधन है जिनका उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। इन खनिजों को जलाने या अन्य प्रक्रियाओं से रासायनिक ऊर्जा को गर्मी या विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। प्रमुख ईंधन खनिज है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, थोरियम। ये सब क्या है? प्रमुख ईंधन खनिज है। ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संसाधन वो प्रक्रियाएं हैं जो ऊर्जा प्रदान करती है। यह संसाधन हमारे दैनिक जीवन आवश्यकता जैसे बिजली, उद्योग, परिवहन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ऊर्जा संसाधन दो मुख्य श्रेणियों में बांटा जाता है, परंपरागत एवं गैर परंपरागत। परंपरागत किसे कहते हैं? परंपरागत कहते हैं वैसी ऊर्जा स्रोत जिसका उपयोग मानव प्राचीन काल से परंपरागत ढंग से करता आ रहा है, उसे परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि, ठीक है, ये सब परंपरागत है। कोयला, कोयला यह भारत के कुल वाणिज्य ऊर्जा का लगभग 70% भाग पूरा करता है। यह एक जीवाश्म ईंधन है जिसे ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। कोयला वनस्पतियों का कार्बनीकृत अवशेष है। कोयला निक्षेप, भारत में निम्नलिखित नदी घाटी में गोंडवाना कालीन और ट्रांसयुगिन कोयला के निक्षेप मिलते हैं। कौन से? दामोदर नदी घाटी में झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में मिलता है। आगे महानदी घाटी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में, गोदावरी नदी तेलंगाना में और सोन नदी का मध्य प्रदेश और यूपी में, यहाँ पे प्रमुख कोयला मिलता है। चलिए कोयला के प्रकार, कोयला मुख्यतः 4 प्रकार की होती है, ठीक है। मुख्यतः इसका 4 प्रकार है। कौन सा? पहला है पीट लोहा। यह कोयले नमी की मात्रा अधिक होती है, इसमें धुआं अधिक होता है, इसमें कार्बन 40% से भी कम होता है, अतः इसे निम्न कोटि के कोयला कहते हैं। पीट मतलब याद रखिएगा, पीट कर। तो कोयला जो होता है सबसे कम
उसमें पाया जाता है, ठीक है, पीट वाला में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, लिग्नाइट कोयला। इस कोयले में कार्बन की मात्रा 40 से 50% होता है। इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। यह कोयला मुख्य रूप से तमिलनाडु के नवेली क्षेत्र, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र एवं केरल के गुजरात में पाया जाता है। बिटुमिनस कोयला, यह कोयला जमीन से अधिक गहराई पर पाया जाता है। इस कोयला में 50 से 80% कार्बन होता है। भारत में सबसे अधिक बिटुमिनस कोयला ही पाया जाता है, सबसे अधिक यही पाया जाता है। वाणिज्य इस्तेमाल के लिए सबसे उत्तम कोयला है, ठीक है। वाणिज्य के लिए बिटुमिनस कोयले का उपयोग कोकिंग कोल, गैस कोयला तथा वाष्प कोयला बनाने के लिए किया जाता है। कोकिंग कोल किसे कहते हैं ये समझते हैं। देखिए, कोयले का बगैर ऑक्सीजन के गर्म करके प्राप्त किया जाता है, जिसके कारण वाष्पशील गैसें जल जाती है तथा इसका उपयोग मुख्य लोहे एवं इस्पात उद्योगों में किया जाता है। यह कोयला गोंडवाना क्रम के चट्टान में पाया जाता है। अधिकतर बिटुमिनस कोयला झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। सबसे पहला अगर भंडारित राज्य पूछे तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा भारत में। सबसे अधिक कोयला कहाँ पाया जाता है? झारखंड में। एंथ्रेक्स कोयला सबसे अधिक उत्तम कोटि का कोयला है। 80 से 95% मात्रा इसमें पाया जाता है। इसमें वाष्पशील पदार्थ एवं नमी की मात्रा नगण्य होती है। यह सबसे महंगे किस्म की कोयला है। यह कोयला मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर के रियासी क्षेत्र में पाया जाता है। सबसे बेहतरीन कोयला की अगर बात करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? एंथ्रासाइट, एंथ्रेक्स या एंथ्रासाइट। चलिए, कोयला के शीर्षक भंडार। सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में। उत्पादक यदि पूछेगा तो छत्तीसगढ़ याद रखिएगा। आपको भंडार में पूछेगा झारखंड, उत्पादक पूछेगा छत्तीसगढ़। चलिए, कोयला पर आधारित बिजली घर कौन कौन सी है? एनटीपीसी केंद्र और राज्य। बाढ़ बिहार में, बरौनी बिहार में, कहलगांव बिहार में, फरक्का पश्चिम बंगाल, तलचर उड़ीसा, धूलीपाली उड़ीसा, ठीक है। चलिए और बढ़ते हैं। कोरबा छत्तीसगढ़, सीपत छत्तीसगढ़, रामागुडम तेलंगाना, सिमहाद्री आंध्र प्रदेश, बोंगाईगांव असम, खरगांव मध्य प्रदेश, रिहंद उत्तर प्रदेश, दादरी और टाटा उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, दादरी एवं टाटा उत्तर प्रदेश, मोदा महाराष्ट्र। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस की उत्पत्ति सजीव सूक्ष्म जीव प्राणी के मरे हुए अवसादों से बनते हैं, जो दब एवं ऊष्मा के कारण कई मिलियन वर्षों बाद कच्चे तेल या प्राकृतिक गैस में बदल जाते हैं। देखिए, प्राकृतिक गैस या कोई भी खनिज कैसे बनता है आप याद रखिए। प्राकृतिक गैस या तेल बनता है, बहुत सारे जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो मर जाते हैं, बहुत साल हजारों लाखों वर्ष बाद वो तेल में परिवर्तित हो जाते हैं। पेट्रोलियम एक मुख्य ईंधन संसाधन है। इसके उत्पाद हैं मिट्टी का तेल, डीजल, विमान का ईंधन, कृत्रिम रबर, आपका बेंजीन, मिथेसॉल, पॉलीएस्टिरीन, डिटर्जेंट, ग्लिसरीन, खाद रंग, विस्फोटक, छपाई की स्याही, ग्रीस, कॉस्मेटिक मतलब जितने भी ये सब आपका लेपा पोती के सामान होता है महिलाओं लोगों का, वो सब, पेंट, पैराफिन, मोम इत्यादि, ये सब किससे बनते हैं? आपका उसके अवशेष से। पेट्रोल निकाल लेने के बाद जो अवशेष बच जाता है उससे बनता है ये सारी चीज़। चलिए, कच्चा तेल समुद्री उद्गम के अवसादी सेलों से प्राप्त किया जाता है। भारत में कच्चा तेल तृतीयक युग के अवसादी सेल से प्राप्त किया जाता है। भारत में तेल की खोज पहली बार असम के 1860 में, ऊपरी असम में 1889 में डिगबोई में हुआ था। भारत के प्रमुख पेट्रोलियम कच्चा तेल उत्पादक क्षेत्र बॉम्बे हाईवे हाई तेल क्षेत्र। यहाँ तेल उत्पादन 1976 से शुरू हुआ। यह देश के कुल कच्चे तेल का लगभग 65% योगदान देता है। यह महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र के अन्य तेल क्षेत्र बेसिन क्षेत्र, पन्ना मुक्ता क्षेत्र। नेक्स्ट बढ़ते हैं, गुजरात तेल क्षेत्र अलंकेश्वर 1961, कैम्बेलूनी 1958, अहमदाबाद कालोल क्षेत्र, मेहसाना, आलियाबेट, कौसम्बी, ये सब क्षेत्र हैं। राजस्थान का तेल क्षेत्र बीकानेर, जैसलमेर या बाड़मेर। अरुणाचल प्रदेश के खारसंग निगू क्षेत्र, असम के में डिगबोई, सुरमा घाटी और नाहर काटिया, ये सब प्रमुख हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रमुख तेल शोधक कारखाना असम में डिगबोई 1901 सबसे बड़ा, नुमानीगढ़ गुजरात में वादीनगर
वादीनगर, जामनगर। राजस्थान में पंचफरदा। महाराष्ट्र में ट्राम्बो 1954 स्वतंत्र भारत का पहला। बिहार में बरौनी। आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम। केरल में कोच्चि। तमिलनाडु में चेन्नई और पन्नागुड्डी। पश्चिम में हल्दिया पश्चिम बंगाल में। यूपी में मथुरा। कर्नाटक में मंगलोर और मध्य प्रदेश में बीना सबसे नया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। प्राकृतिक गैस की उत्पत्ति जैविक पदार्थ के सड़ने गलने के पश्चात बहुत लंबे समय बाद होती है। भारत में प्राकृतिक गैस का अधिकतम भंडार पूर्वी अपतट लगभग 41%, पश्चिमी अपतट पर 20। पूर्वी अपतट मतलब क्या हुआ, ये वाला भाग। पश्चिमी मतलब ये वाला। गुजरात में 4.16%, आंध्र प्रदेश में 4.65%, असम में 12.14%। प्राकृतिक गैस का मुख्य उपयोग है 40%, रासायनिक खादों का उत्पादन में लगभग 30%, बिजली उत्पादन में लगभग 10%, द्रवित पेट्रोलियम एलपीजी में, ये सब उपयोग है उसका। चलिए सीएनजी के बारे में देखते हैं। प्राकृतिक गैस को ही जब 2000 से 2050 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर दबाव पर संपीड़ित किया जाता है तो सीएनजी में बदल जाता है। यह लगभग 90% मीथेन युक्त हाइड्रोकार्बन मिश्रण है। नेक्स्ट पढ़ते हैं साथियों। टर्सरी युग के अपसादी चट्टान में खनिज का तेल पाया जाता है। इस खनिज तेल में 80 से 90% हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं। इसी हाइड्रोकार्बन में 70% भाग से पेट्रोलियम कच्चा तेल तथा 30% भाग से प्राकृतिक गैस निकाला जाता है। आप समझ गए ना क्या बोला गया यहाँ पे। टर्सरी जो युग के अपसादी चट्टान है उसमें सीमेंट रूप से क्या पाया जाता है, आपको दे देगा ऑप्शन। अपसादी चट्टान से निकाला जाता है या को आग्नेय चट्टान से या किस से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे पॉइंट अगर याद रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में प्राकृतिक गैस सर्वाधिक भंडारण पूर्वी अपगढ़, जबकि सर्वाधिक उत्पादन आपका असम से होता है। भारत में सर्वाधिक पेट्रोलियम का भंडार असम में है, जबकि सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान से किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा क्षेत्र। नए नवचारों में खोजे गए ऊर्जा क्षेत्र स्रोत का उपयोग जो मानव के द्वारा किया जाता है उसे गैर परंपरागत स्रोत कहते हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा, ये सब क्या होता है, प्रदूषण मुक्त भी होता है और बहुत अच्छा होता है। ये सब जो देखते हैं। सौर ऊर्जा में कहता है सूर्य से प्राप्त होने वाली विकिरण ऊर्जा के सोलर पैनल पर लगे फोटो इलेक्ट्रिक सेल के बदल से ऊर्जा में बदल देता है। इसे नगण्य प्रदूषण कहते हैं। यह एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व में सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ पे है, भंडला सोलर पार्क जो कि जोधपुर राजस्थान में स्थित है। जबकि दूसरा सबसे बड़ा सोलर पार्क है शक्ति स्थल जो कर्नाटक में है। भारत में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादन 2024 में क्रमशः राजस्थान पहला स्थान पर रहा, उसके बाद गुजरात रहा, उसके बाद कर्नाटक रहा। विश्व में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादन 2024 में चीन रहा पहला स्थान, उसके बाद अमेरिका रहा, उसके बाद फिर भारत रहा। फ्रांस और भारत के सहयोग से हरियाणा में गवाल पहाड़ी और सौर ऊर्जा अनुसंधान की स्थापना किया गया है। याद रखिए गवाल पहाड़ी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पवन ऊर्जा पवन चक्कियों में प्रयोग करके देखिए। पवन ऊर्जा क्या होता है, पवन जैसे चक्की ऐसे करके चलते रहता है टरबाइन, इससे ऊर्जा प्राप्त होता है। भारत में सबसे बड़ा पवन ऊर्जा तमिलनाडु कन्याकुमारी में मंडलप पवन ऊर्जा केंद्र है। भारत के पवन ऊर्जा सर्वाधिक उत्पादन 2024 में गुजरात में सबसे ज़्यादा रहा। ठीक है, तमिलनाडु, उसके बाद कर्नाटक और फिर राजस्थान। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत अक्टूबर 2024 तक लगभग 47 गीगावाट पवन ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान चेन्नई में स्थित है। कहाँ पे है, चेन्नई में स्थित है। विश्व में सर्वाधिक पवन ऊर्जा उत्पादन 2024 में हुआ कम था। ठीक है, जल विद्युत ऊर्जा। अच्छा, बहते हुए जल को एक जगह जमा करके फिर वहाँ से ऊर्जा, बहते हुए जल में डैम बना करके रोका जाता है, फिर पानी को छोड़ करके टरबाइन को घुमा के जनरेटर के माध्यम से विद्युत ऊर्जा उत्पादन किया जाता है। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र 1897 में दार्जिलिंग का स्थापित किया गया। इसके बाद 1902 में कावेरी नदी पर शिवसुंदरम स्थापित किया गया। याद रखिएगा।
भारत में जल विद्युत केंद्रों का परिचालन NHPC नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन नामक संस्था द्वारा किया गया। इसकी स्थापना 1975 में किया गया। प्रमुख NHPC केंद्र हैं। चलिए, सलाल और उड़ी जम्मू कश्मीर में, चमेरा और बावरा हिमाचल प्रदेश, टनकपुर उत्तराखंड में, रंगीत सिक्किम में, लोकटक मणिपुर, झंझर आपका हरियाणा, दुरस्ती और सेवा जम्मू कश्मीर, धूलीगंगा उत्तराखंड, पार्वती हिमाचल प्रदेश। और कुछ नेक्स्ट पर देख लेते हैं हम लोग। परमाणु ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। परमाणु खनिज जैसे यूरेनियम, थोरियम, बेटियम, एल्यूमाइट, जिरकन इत्यादि का उपयोग करके उत्पादन के भारत में मुख्य रूप से यूरेनियम और थोरियम का उपयोग ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। भारत में 2024 में 12 नाभिकीय ऊर्जा केंद्र में ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। 5 निर्माणाधीन है। यह है तारापुर महाराष्ट्र में है। इसका स्थापना 1669 में। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है। रावत भाटा राजस्थान में, कलपक्कम तमिलनाडु में, नरोरा उत्तर प्रदेश में, काकरापारा गुजरात और केगा कर्नाटक में। ये बहुत बार पूछ लिया जाता है कि कौन कहाँ पर है, ठीक है। यह स्थापना जेतपुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, सबसे बड़ी। भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा मूल रूप से रेडियोधर्मी खनिज के रूप में छह पृथ्वी के आंतरिक भाग में चट्टानों एवं भूजल में संग्रहित ऊष्मा आदि का उपयोग कर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है। भारत में भूतापीय ऊर्जा की क्षमता सीमित है। प्रमुख भूतापीय ऊर्जा निम्नलिखित है। पुंगा घाटी लद्दाख में, प्राणीकरण हिमाचल प्रदेश में, तपोवन उत्तराखंड में, सूरजकल ये कहाँ पे? झारखंड में, तातापानी छत्तीसगढ़ में, तत्पानी कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, पश्चिमी घाट पश्चिमी ढलान में, नर्मदा सोन घाटी, दामोदर घाटी, ये सब महत्वपूर्ण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। जैव ऊर्जा। कृषि उत्पाद जैसे धान की भूसी, गन्ना की खोई एवं प्राकृतिक वनस्पति जैसे जेट्रोफा शहरों के अपशिष्ट पदार्थ के आदि का किण्वन कर उससे गैस को एकीकृत किया जाता है, जो कि खाना पकाने, रोशनी उत्पन्न करने उपयोग लाया जाता है। उसे जैव ऊर्जा कहा जाता है, याद रखिएगा, बायोगैस। चलिए, ट्रेफोडा की सहायता से बायोडीजल के निर्माण किया जाता है। भारत में प्रथम बायोडीजल संयंत्र आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में स्थापित किया गया। सागरीय ऊर्जा। ज्वारीय तरंग एवं सागरीय ऊर्जा का उपयोग कर सागरीय ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है, जो ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयुक्त होती है। जैसे खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, हुगली ज्वारमुख। भारतीय खान ब्यूरो नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। खनिज एवं सेशन लिमिटेड कानपुर नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। सतत उपलब्धता के आधार पर ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वैसी ऊर्जा स्रोत जिसका उपयोग दोबारा किया जा सकता है। नवीकरणीय कहता है सौर ऊर्जा, पवन, जल, ये सब। अनवीकरणीय ऊर्जा वैसी ऊर्जा जिसको दोबारा नहीं कर सकते, एक बार खत्म। कोयला का आपका पेट्रोलियम ये सब खत्म हो जाएगा तो फिर बनने में लाखों हजारों साल लगता है, ठीक है। तो ये रहा साथियों मेन रूप से आपका थ्योरी। हम लोग ऑब्जेक्टिव थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए ऑब्जेक्टिव हम लोग देख लेते हैं। पहला का क्या है? इनमें सबसे कठोर खनिज कौन सा है? कौन सा हो जाएगा? हीरा हो जाएगा। पृथ्वी पर खनिज की प्रधानता है, क्या हो जाएगा? धात्विक। नेक्स्ट बताते हैं कौन सा क्षेत्र खनिजों में सबसे अधिक धनी है? कौन सा हो जाएगा? 3 का डी, पूर्वोत्तर क्षेत्र। भारत में लगभग कितने लोग खनन कार्य में लगे हुए हैं? कितने लोग हैं? लगभग 20 लाख। किस किस्म के लोहे चुंबकीय गुण मिलता है? 5 का क्या हो जाएगा? डी, मैग्नेटाइट। चलिए, काला हांडी खनिज किस क्षेत्र में विद्यमान है? तो बी हो जाएगा, उड़ीसा में। इनमें कौन अधात्विक खनिज है? कौन अधात्विक हो जाएगा साथियों? 7 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, कोयला। चलिए, इनमें कौन लोह अयस्क है? 8 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इनमें सभी। इनमें कौन लोह क्षेत्र भारत के पश्चिमी भाग में है? तो 9 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, गोवा। चलिए, इनमें कौन सा सही है? 10 का क्या हो जाएगा? 10 का हो जाएगा बी आपका। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस क्षेत्र का अवरक सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? तो 11 का क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा इसका, झारखंड का। घाटशिला का तांबा क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो 12 का ए हो जाएगा, झारखंड में। नेक्स्ट, रानीगंज का कोयला किस लिए प्रसिद्ध है? 13 का क्या हो जाएगा? बी,
पश्चिम बंगाल। बारूद पहाड़ी बागरू पहाड़ी क्षेत्र में कौन सा महत्वपूर्ण खनिज है? 14 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बायोक्साइड। गुजरात का कोरा क्षेत्र किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? 15 का क्या हो जाएगा? बी, बायोक्साइड। निम्नलिखित में किस खनिज में भारत का संपन्न है? 16 का क्या हो जाएगा? 16 का बी हो जाएगा, लोहा। इनमें कौन लोहा अयस्क नहीं है? तो 17 का हो जाएगा सी, एंथ्रासाइट। इनमें कौन लोहा का निर्यात नहीं करता है? क्या हो जाएगा? 18 का आपका ए। इनमें कौन मैग्नीज का उत्पादन नहीं करता है? तो 20 का हो जाएगा ए। इसका कुछ और क्वेश्चन रह गया साथियों, आप लोग कहिएगा तो हम करवा देंगे।